ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमें ऐसा पुण्य चाहिए और वो पुण्य बुंदेलखंड का नहीं था, पर जो कलंक था कि कभी बुंदेलखंड से कोई धर्मात्मा नहीं निकला। बुंदेलखंडी लोग धर्मात्मा को जानते ही नहीं थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में एक पुण्य जरूर बुंदेलखंड ने किया कि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज धर्म तुम्हारे पुण्य से नहीं आए थे, वो तुम्हारा पुण्य तो था ही नहीं, क्योंकि बुंदेलखंडी धर्म को जानते थे, धर्मात्मा को तो जानते नहीं थे और चाहते भी नहीं थे। धर्म चाहते थे, धर्मात्मा नहीं चाहते थे, और बिना चाहत के व्यक्ति को कभी कुछ मिलने वाला है ही नहीं। चाहत ही नहीं थी कि हमें धर्मात्मा मिले, धर्म मिलना चाहिए। प्रचुन की गद्दियों में धर्म चलता था, धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं, और कुचित कदाचित धर्मात्मा की चर्चा आती भी थी बुंदेलखंड की गद्दी पर तो निंदा के रूप में आती थी, आलोचना के रूप में आती थी। कभी यदि धर्मात्मा की चर्चा भूले भटके आ भी जाती थी तो निंदा के रूप में, आलोचना के रूप में आती थी। इसी सागर के, इसी बुंदेलखंड के अंदर आलोचना और निंदा के रूप में धर्मात्माओं को प्रवचन की गद्दी पर प्रस्तुत किया जाता था, आदर और सत्कार की दृष्टि से नहीं। लेकिन आचार्य महाराज बुंदेलखंड के पुण्य से नहीं आए थे। उन्होंने जब बुंदेलखंड के तीर्थों की चर्चा सुनी, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने, राजस्थान जब मैं गया, 25-26 साल राजस्थान रहा, मैं यही खोजता रहा कि आचार्य से यहां से बुंदेलखंड गए क्यों थे, क्योंकि वहां तो ऐसा कुछ चाहत थी नहीं, धर्मात्मा की चाहत ही नहीं थी। धर्मात्मा को तो वो आलोचना की दृष्टि से देखते थे, और जहां आलोचना की दृष्टि होती है वहां धर्मात्मा कभी प्रवेश नहीं करता। लेकिन बड़े बाबा के दर्शन करने आए, धर्म का रूप लेके नहीं आए थे, धर्मात्मा का रूप लेके आए, और उनके पास जो धर्म था वो तुम्हें दिखा ही नहीं, लेकिन आचार्य से ऐसे धर्मात्मा बन के आए कि आज भारत का इतिहास लिखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा यदि कहीं से बनते हैं तो बुंदेलखंड से। सबसे ज्यादा धर्मात्मा आज की तारीख में पूरे भारत के प्रांतों में उठा दो, सबसे ज्यादा धर्मात्मा यदि कहीं हैं तो बुंदेलखंड में हैं। ये किसकी देन है? पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की देन। क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी साधना और तपस्या करके उन्होंने अपने रूप को परिमार्जित किया, जो धर्म को चाहने वालों को धर्मात्मा का स्वरूप दिखा दिया, और धर्मात्मा बन करके आज जो कुछ भी दुनिया में बुंदेलखंड में देखने में आ रहा है, मैंने कहा ना, ये धर्म की आगवानी नहीं थी, और ये धर्मात्मा किसने बनाया, धर्मात्मा किसने पहचान कराई? ये श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है। आज का जो सैलाब है वो आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम। और इस बार का हमें कुछ अलग नजारा नजर आया सरकार। हालांकि सागर से मैं बहुत वाकिफ हूं, और वर्तमान में जो सागर जब दिख रहा है, हम उस समय सागर से वाकिफ हूं जब तुम लोग दुनिया में रहे ही नहीं होगे।
लेकिन कुछ नजारा अलग आ रहा है। सागर हमेशा वृद्धों में उत्साह रहता है, जवान तो कभी उत्साहित रहे नहीं। और आचार्य श्री की भी ये शिकायत रहा करती थी, हमेशा वृद्ध लोगों की स्थिति बनती थी, इसलिए आचार्य श्री सागर आते ही नहीं थे। लेकिन जब जवानों का उत्साह हुआ, समय हो रहा है, कभी सुनाऊंगा फिर बाद, पर आज वो स्थिति, आज जहां मैं नजर दौड़ा रहा था, बूढ़े ठेड़े तो धक्के खा के साइड में खड़े थे, जवानों का सैलाब। और जिस धर्म की सभा में, जिस धर्मात्मा के आगे पीछे, जिस मंदिर में जवानों की संख्या दिखने लग जाए, समझ लेना ध्वज का झंडा ऊंचा उठने वाला है। समझ लेना धर्म की ऊंचाइयां बढ़ने वाली। भरत चक्रवर्ती का वो स्वप्न स्मरण में आते ही तुम्हें बताकर समाप्त करूंगा कि उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि एक गजरथ है बहुत बड़ा, जिसे हाथी खींचते हैं, लेकिन कलयुग में हाथी उस रथ को नहीं खींचेंगे, वो रथ के पीछे खड़े हो जाएंगे। और जो जवान सद्याजात बच्चे हैं, वे उस रथ को खींचने का साहस करेंगे। वैसे ही भारी रथ है, धर्म का रथ है और हाथियों का रथ है, लेकिन हाथी तो पीछे खड़े हैं और बच्चे आगे आके खींच रहे हैं। तो रथ वैसे ही भारी था और दुर्भाग्य से वो जो पीछे हाथी खड़े थे, वे रथ को और पीछे खींच रहे हैं। तो बच्चों के जो हैं घुटने टिक रहे हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने जो स्वप्न में देखा, जिनको रथ खींचना चाहिए ऐसे हाथी पीछे खड़े होकर के खड़े हो जाएं तो बात नहीं, रथ को और पीछे खींच रहे हैं। उसके बावजूद भी जवान लोग उन हाथियों की शक्ति को त्रोहित करके रथ को आगे ले जाते। मतलब वो बच्चे जो थे सद्याजात बैल, वो हाथी की कितनी ताकत है, रथ भारी है, हाथी पीछे खींच रहा है, लेकिन उन सद्याजात बछड़ों का उत्साह इतना था कि हाथी पीछे खींचते रह गए और जवान बच्चों ने जाकर रथ आगे लगाया। आज जवानों के सैलाब को करोड़ों सागरों वर्ष पहले का स्वप्न आज सागर ने सार्थक करके देखा। मैं भी सागर बहुत बार आया हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज का नजारा कुछ अलग ही था। आज के नजारे में जोश था, होश था, कुछ अलग चेहरे के ऊपर अलग भावों की अभिव्यक्ति थी। तो मेरे में ही शेरत नहीं था, आज तो तुम लोगों में भी शेरत दिख रहा है। ऐसे लग रहे थे जैसे शेर के बच्चे भी शेर हो गए हो। अभी इतना ही अपन कहते हैं, आज आए, बहुत उत्साह अच्छा रहा बहुत। और मैंने तो सबसे बड़ी चीज युवाओं ने जो उत्साह दिखाया कई दिनों से, और मुझे तो ये पता चला काश यदि मैं नहीं आता तो ना जाने कितने युवाओं को हार्ट अटैक हो जाता। तो मैं डर गया, अरे बूढ़े को हार्ट अटैक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को हार्ट अटैक हो गया तो मैंने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन अभी मात आया हूं, ज्यादा उसमें अभी तो मैं आज माचिस की काड़ी बन के आया हूं। जितने जितने दीपक बुझे हैं वे जल्दी जल्दी जला लो। हाँ, क्योंकि माचिस की काड़ी का क्या भरोसा, क्या स्थिति बनती है, अभी सब चीज अव्यक्त है, देखते हैं समय पर।